गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको बताया था कि अब जो हम आगे के लेसन पढ़ेंगे वो कैसे हैं, वो हमारे पर्यावरण संबंधित है। हमें पर्यावरण से जोड़ेंगे, जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं तो हमको उनसे जोड़ते हैं। इसी कड़ी में हमारा पहला लेसन है बाघ आया उस रात। एक पोयम के रूप में बताया है कि एक रात एक बाघ आया तो उस दिन क्या हुआ और क्या कौन किसको क्या कर रहा है। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वही वही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। तो हमने पढ़ा कि इसमें 2 आपस में बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं एक दूसरे को कि कल वो उधर से आया और उधर चला गया। आंखें फैलाकर वो बता रहा था कि बाबा को अपने कि बाबा उस रात बाघ आया था, आप रात को बाहर मत निकलना, अब जाने कहाँ से रात बाघ फिर से आ जाए। कौन सा बाघ? वही जो हमने देखा था ना उस झरने के पास, जहाँ हम दिन के समय गए थे एक रोज, तो वहाँ हमने दिन में देखा था। उधर बाघ उधर ही तो रहता है, उसके 2 बच्चे भी हैं। और बाघिन जो है सारा दिन पहरा देती रहती है कि मेरे बच्चों को कोई परेशान ना करे। और बाघ का तो कुछ काम नहीं है, वो तो सोता रहता है या अपने बच्चों के साथ खेलता रहता है। तो दूसरा बच्चा बोल रहा है, क्यों ये बाघ कभी कुछ काम वाम नहीं करता? जैसे मैं घर के बड़े लोग ऑफिस में जाते हैं तो बच्चा इतना जानता नहीं है, छोटा सा होगा, तो वो कह रहा है कि क्या वो किसी दफ्तर में या कॉलेज में कुछ काम नहीं करता है क्या? तो और छोटे कह रहा है वो स्कूल भी नहीं जाता है। तो 5 साल का एक बच्चा बेटू है, वो फिर से सबसे कह रहा है, मैं सबको बता रहा है, फिर से आगाह क्या माने सचेत करना, मतलब बता दे रहा है, मैं पहले से बता रहा हूँ कि अब रात को बाहर बाथरूम कोई भी मत जाना, बाघ कहीं से भी आ सकता है क्योंकि यहाँ बाघ घूम रहा है। तो ये जो कहानी है, ये जो हमारी पोयम है, ये लिखी है नागार्जुन नाम के कवि ने। तो ये हमको बता रहे हैं कि बाघ के बारे में बता रहे हैं कि कैसा समय तो, और बाघ भी जो है वो अपने बच्चों के संग खेलते हैं और बाघिन जो उनका पहरा देती है। लेकिन हमें एक जानवर है, एनिमल्स है, तो हमें उनसे थोड़ा डर भी लगता है, इसे हमें सतर्क भी रहना चाहिए। अब थोड़ी इसकी बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं। बात बात में, वो उधर से निकला उधर चला गया, यह बात कौन किसे बता रहा है? तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? तो जब हमने पोयम पढ़ी तो लास्ट में हमें पता चला कि 5 साला बेटू ये बात बता रहा है, और वही जो लास्ट की हमारी लाइन है उसी से हमको ये उन लाइनों से हमें पता चला कि 5 साल का बेटू जो है वो यह बात दूसरों को बता रहा, छोटू को बता रहा है। खबर तेंदुए की। कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया है, साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कविता भी दी गई है, उसे एक बार फिर से पढ़ो। या आपने क्लास 2 में जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें होगा, तो आप लोगों ने साइंस को नहीं पढ़ा होगा। खो, अब बाघ आया उस रात, कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। कह रहे आप न्यूज में ऐसे समाचार सुनते रहते हो कि उस गांव में बाघ आया, तो वो उसमें क्या क्या होता है, इसी तरह आप अपने मन से एक समाचार बना सकते हो। जो न्यूज़पेपर में आप खबर देखते हो ना कि उस गांव में बाघ आया था, लोगों में क्या हुआ, हलचल मची, लोग क्या कर रहे थे, तो ऐसी मन से आपको एक समाचार बनाना है। तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। आपने तेंदुआ और बाघ दोनों का नाम सुन रखा है, तो इसमें ये पूछ रहे कि तेंदुआ और बाघ में अंतर क्या होता है, तो आपको इस दोनों का अंतर पहचानना होगा। दोनों दिखने में हमको एक जैसे लगते हैं और ज़्यादा अंतर उसमें नहीं होता, लेकिन दोनों का कलर भी पीले रंग का होता है। सिर्फ इतना अंतर होता है, तेंदुए में जो है वो काले रंग के धब्बे होते हैं, यानी गोल गोल धब्बे बने होते हैं, और जो बाघ होता है उस पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। इससे हम पहचान जाते हैं कि ये तेंदुआ है और ये बाघ है। और जो तेंदुआ होता है बहुत फुर्तीला होता है, मतलब तेजी से वो एक दूसरे पर पीछा करना, भागना बहुत तेज करता है, लेकिन बाघ थोड़ा लेजी होता है, वो छुप करके वार करता है, दौड़ कम लगाता है अपने शिकार के पीछे। तेंदुआ जो है वो 2.15 मीटर तक लंबे होते हैं, लेकिन बाघ 13 फीट तक का लंबा हो सकता है, और तेंदुआ 70 किलो का होता है और बाघ जो है 300 किलो का आता है।
देखो आपने समझा कि बाघ 300 किलो का हो सकता है, तो वह हैवी है ही, उसकी लंबाई ज़्यादा, तो जनरल बात है अगर इंसान भारी होता तो चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, तो वो उतना फुर्तीला नहीं होता है। लेकिन तेंदुआ उसकी अपेक्षा छोटा होता है, उसका वेट भी कम होता है, इसलिए वो फुर्तीला भी होता है। तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अगला है बाघ के काम। बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। सॉरी, उस रात वाली बात छूट गई। उस रात, उस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। अनोखी माने एक अलग घटना, क्योंकि बाघ ऐसा जो रोज तो आता नहीं है, तो यदि कभी आएगा तो दूसरे दिन सब कुछ हल्ला गुल्ला तो उसी बात का रहेगा कि कल रात ऐसा हुआ था, कल रात ऐसा होता, जो अलग बात हो जाती है। उस रात कौन सी अनूठी बात हुई थी? उस रात ये बात हुई थी कि गाँव में बाघ आ गया था। तुम्हारे विचार से क्या सच में यह बात अनूठी है? क्यों यह अनूठी है? अनोखी क्योंकि ऐसी घटनाएं रोज रोज नहीं होती हैं। उस रात को और क्या क्या हुआ होगा अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। तो आप डिस्कस कर सकते हो, लोग डरे होंगे, भागे होंगे, लोगों ने अपने को बंद कर दिया होगा, रात भर उनको नींद नहीं आएगी, तो ये सब चीज़ें डर के मारे जो होती हैं वो उस दिन हुआ होगा। अगला है बाघ के काम। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ जाता होगा, तो इसके बारे में अपनी साथियों से आप जानकारी एकत्र करो, आप चर्चा कर सकते हो कि बाघ क्या क्या करता है। और जनरल सी बात है कि जब हमारे पास ऐसी कोई घटना होती है तो हम उसके बारे में दूसरे दिन बातें करते हैं, तो अपने मन से कई बातें कहते हैं, बाघ जंगल में रहता, अब यहाँ जा रहा है, अब शहरों में क्यों आ रहा है, क्योंकि जंगल काट दिए गए हैं, उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, तो ये सब बातें हम लोग करते हैं। तो ये कहा कि बाघ वैसे रियल में क्या करता है, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। आगे है आंखें फैलाकर। वह इधर से निकला उधर चला गया, वह आंखें फैलाकर बतरा रहा था। नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। जैसे आंख लगना होता है सो जाना, आंखें मूंदना आराम करना, थोड़ा रेस्ट करना, आंखें भर आना जो आंसू से आगे भर जाती हैं, खुशी से भी या उससे भी, तो आंखों में भर आना, आंखें दिखाना गुस्सा दिखाना, आंख बचाना चोरी छुपना, मतलब किसी से आंख बचाने की कोशिश करना, अगर आपने कोई गलती की तो आप उससे ना आंख नहीं मिला पाते हो, नजरें चुराने लगते हैं। सिर आंख पर बैठाना मतलब बहुत ज़्यादा किसी की जी हजूरी करना, उसे का कहना मानना, उसकी हर बात को करना, अपने सर पर बैठा लेना, उसको कहते हैं करना। तो ये मुहावरे जो हम आपको बाद में नोटबुक में करवा देंगे। शब्दों की दुनिया। 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है, मैंने आपको समझाया था, सचेत करना, मनोरंजन करना, बताया या समझाया। आप इसको करिएगा, क्या हो सकता है। अगला है कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है। भाव होता है फीलिंग। आपको कविता पढ़ के डर की फीलिंग होती है, खुशी की फीलिंग हो रही है, कौन सी फील हो रहा है, तो आप इसके आगे इसको लिख सकते हैं। किन किन पंक्तियों शब्दों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं। अगर आपको फील वो हो रहा है तो क्यों, किन बातों से आपको ये फील हो रहा है कि हमारे अंदर ये बात है, तो हम इसमें कह रहे हैं कि कविता से हमें डर या भय का माहौल बन रहा है और हमें सावधान किया जा रहा है, तो अलर्ट करने की भाव भी आ रहा है, इसमें डराने का भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो आश्चर्य जो है, अरे वो इधर से आया उधर चला गया, तो एक आश्चर्य हो रहा कहाँ गया, क्योंकि जिसने देखा नहीं, अगर ऐसा भी हुआ। डर, रात को बाहर मत निकलो। अविश्वास, जाने फिर कहाँ से आ जाएगा, विश्वास नहीं है हमको वो कहाँ से निकल के आ सकता है, तो इसलिए यहाँ से अविश्वास भी निकल रहा है। अगला है जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आम तौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। सही बात है, पोयम की भाषा थोड़ी चेंज होती है, आपको पता है, आपने इससे पहले लेसन में आपसे मैंने कहा था कि अपनी उसी भाषा को अपनी भाषा में भी यूज करके लिखना कहलाता है। तो पोयम की भाषा और आम भाषा में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा, ऐसा क्यों किया जाता होगा, ये तुकबंदी के लिए कह रहे कि हाँ वो नॉर्मल भाषा में उस रात बाघ आया था कहेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा कहा है कि बाघ आया उस रात। तो पोयम एक तुकबंदी को लेकर चलती है, राइम्स बनाने के लिए हमको पीछे से तुकबंदी करनी पड़ती है, इसलिए पोयम की भाषा गद्य की भाषा से, कहानी की भाषा से थोड़ा चेंज होती है। इस कविता की किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची भी बनाओ। कह रहे आप अपनी बुक की सारी पोयम को देखिए और उसमें कहिए कि किस तरीके से कविताएं लिखी गई हैं। क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है? नीचे दिए कोलाज को देखो और बताओ। ये बात भी सही है कि क्या आप अखबारों में भी देखते होंगे कि क्या उसमें भी कुछ ऐसे आपको लगता है कि नॉर्मल भाषा से थोड़ा सा वो वाक्य जो है वो अलग हटके लिखा गया है, तो इसको नीचे बहुत सारी कटिंग इसमें कोलाज बना के दिए गई है, इसीलिए वहाँ आप इसको समझो और देखो। ये बात आपसे कही जा रही है कि क्या जो न्यूज़पेपर में खबरें छपती हैं वो खबरें भी इस तरीके की होती हैं नॉर्मल भाषा से थोड़ा अलग हटके, तो आप इसको समझना और किताब में देख के इसको पढ़िए।
धन्यवाद।